पूरे देश में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार। बकरीद के मौके पर यूपी में अलर्ट, संवेदनशील इलाकों की खास निगरानी, सीसीटीवी ड्रोन से की जा रही है निगरानी। सीएम योगी ने ईद उल अजहा की बधाई दी। सीएम ने ट्वीट कर लिखा, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं और बधाई। ये पर्व मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है, सामाजिक सद्भाव की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री मोदी को मिला G7 समिट का न्योता। कर्नाटक के पीएम ने पीएम मोदी को किया फोन। मार्क कार्डनी ने फोन कर दिया न्योता। पीएम ने कहा G7 में निमंत्रण के लिए मार्क कार्डनी का धन्यवाद। आज ऑपरेशन सिंदूर का 1 महीना पूरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दहशत में पाकिस्तान 6 और 7 की दरमियानी रात भारत ने लिया था बदला। असम के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, तेजी से बढ़ रहा ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर। बाढ़ से 19 जिलों के 5.60 लाख लोग प्रभावित। असम में बाढ़ से अब तक 16 लोगों की मौत। सत्ताईस राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। भारत में कोरोना के मरीज 5000 के पार। देश भर में 5364 हुए कोरोना के एक्टिव केस। बीते 24 घंटे में कोरोना के 500 नए मामले। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। जनता दर्शन के दौरान सीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। गोरखपुर को सीएम योगी की बड़ी सौगात। सूरजकुंड में कल्याण मंडपम का लोकार्पण। सीएम योगी ने कल्याण मंडपम का उद्घाटन किया। 4 करोड़ 52 लाख की लागत से मंडपम का निर्माण। योगी सरकार का बहुत बड़ा फैसला। घटिया निर्माण पर इंजीनियरों से होगी वसूली। गड़बड़ी होने पर 50% ठेकेदार से होगी वसूली। लखनऊ में रेप का आरोपी दीपक वर्मा एनकाउंटर में जेल। मेट्रो स्टेशन के पास से बच्ची को किया था अगवा। सीसीटीवी के जरिए आरोपी की हुई थी पहचान। लखनऊ में चोरों का आतंक लगातार जारी। विभूति खंड थाना क्षेत्र में चोरों ने फॉर्च्यूनर कार की चोरी की। पीड़ित ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने दर्ज कराया एफआईआर। घर के बाहर खड़ी कार पर चोरों ने किया था हादसा। आगरा के होटल में एसडीएम ने की छापेमारी। होटल में चल रहे देह व्यापार का किया भंडाफोड़। कमरे से आपत्तिजनक सामग्री बरामद। पुलिस ने मौके से एक युवती को किया गिरफ्तार। वहीं एक युवक मौके से फरार। बस्ती में एसडीएम और अधिवक्ता के बीच हुई हाथापाई। वकील ने गाड़ी से उतरते ही मारा थप्पड़। पुलिस ने मामले में एफआईआर की दर्ज। मुजफ्फरनगर में किन्नर की पीट कर हत्या। भाई और भाभियों ने ली जान। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाई और भाभी मौके से फरार। बुलंदशहर में गाड़ियों से एसीएम चोरी करने वाले बदमाश से मुठभेड़। घायल अवस्था में बदमाश को पुलिस ने किया गिरफ्तार। साथ ही आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद। बदायूं में गौकुशी करने वाले शातिर बदमाश से पुलिस की मुठभेड़। चेकिंग के दौरान बदमाश ने पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में लगी गोली। गिरफ्तार बदमाश के पास से अवैध तमंचा और गौकुशी के उपकरण बरामद। मेरठ के रजवाहे में मिली फिर सिर कटी लाश। 17 वर्षीय छात्रा आस्था के रूप में हुई मृतका की पहचान। कलयुगी मां ने बेटी को उतारा मौत की घाट। पुलिस ने छात्रा की मां मेरे भाई को लिया हिरासत में। काशी में भोलेनाथ की हुई पूजा अर्चना। सिंधु समेत चिनाब, रीवा, मानसरोवर और गंगा नदी के जल से हुआ बाबा का अभिषेक। सैकड़ों महिलाएं सिर पर सिंधु नदी का जल लेकर पहुंची विश्वनाथ के दरबार। हमीरपुर में एक्सीडेंट को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश। हाईवे पर डिवाइडर नहीं होने की वजह से ज्यादातर हादसे। 1 साल में सड़क हादसों में 400 से ज्यादा लोगों की मौत। और देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान। ईद की तैयारियां पूरी हैं। एसपी ने कहा कुर्बानी भी निर्धारित वक्त पर ही हो रही है। कानपुर देहात में मासूम की हत्या पर आरोपी को मौत की सजा। 10 महीने में मिला न्याय। यूपी में बीएनएस की धारा में पहली सजा।
हापुड़ में सूटकेस में मिला युवती का शव। प्रेम प्रसंग और उधार के पैसे मांगने पर महिला की हत्या की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सहारनपुर में डंपर ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत और दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बदायूं में नदी में डूबने से बच्चे की मौत। 24 घंटे बाद मिला शव। बच्चे का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में नहर में डूबे 4 लोग। हादसे में 2 युवकों की मौत और 2 युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। कानपुर देहात में गंगा आरती और दीपदान का हुआ आयोजन। डीएम के निर्देश पर पंचायती राज विभाग ने आयोजित किया कार्यक्रम। डीपीआरओ विकास पटेल समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। बुलंदशहर में नगर पालिका की घोर लापरवाही का वीडियो वायरल। वाटर सप्लाई पाइपलाइन लीकेज से घरों में पड़ी दरारें। परिवार के मुखिया ने वीडियो बनाकर किया वायरल। अलीगढ़ में टाटा फाइनेंस के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा। बेरोजगार युवकों और ग्रामीणों से लाखों की ठगी। दोनों युवकों को फर्जी जॉब लेटर देकर 35,000 प्रतिमाह की सैलरी पर नौकरी दी गई। अमरोहा में आवारा सांडे महिला पर क्या हमला। सांडे महिला को सींगों से उठाकर जमीन पर पटका। घटना में महिला की मौत। लोगों ने लाठी डंडों से सांड को भगाया। मेरठ में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़। पैर में गोली लगने से गौ तस्कर जख्मी। वहीं 2 तस्करों को मौके से किया गिरफ्तार। गौकशी की घटना को अंजाम देने के फिराक में घूम रहे थे गौ तस्कर। रायबरेली में रेलवे क्रॉसिंग के पास मिला बैंक कर्मचारी का शव। शव मिलने से इलाके में मचा हड़कंप। सूचना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। अलीगढ़ में तांत्रिक बनकर युवक ने घर में ली एंट्री। महिला और नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत करने का आरोप। पीड़िता ने पुलिस से लगाई न्याय की गुहार। प्रतापगढ़ में कार सवार बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। वहीं 4 बदमाश मौके से फरार। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से तमंचा, कारतूस और कीट बरामद की। ग्रेटर नोएडा में दीवार के नीचे दबकर 3 लोगों की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। घटना से इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। नोएडा में तेजी से कोरोना ने पैर पसारा। एक्टिव मरीजों की संख्या 190 पहुंची। 111 महिलाएं और 69 पुरुष कोविड पॉजिटिव। पिछले 24 घंटों में 32 नए केस सामने आए। जिला के स्वास्थ्य विभाग की टीम निगरानी कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के डीएसए ग्राउंड में बास्केटबॉल कोर्ट का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को किट वितरित की। जिले के पदक विजेता खिलाड़ियों से मिले। सीएम धामी से मिले युवा पर्वतारोही रोहित भट्ट। सीएम धामी ने रोहित भट्ट को किया सम्मानित। पर्वतारोहण यात्राओं और अनुभवों को किया साझा। सीएम ने कहा कि रोहित भट्ट जैसे साहसी युवाओं पर उत्तराखंड को गर्व। सांसद अनिल बलूनी ने अधिकारियों के साथ की बैठक। जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति संग मीटिंग। संचालित योजनाओं को पूरा करने के निर्देश। पीएम आवास मनरेगा का योजनाओं की समीक्षा की। दिल्ली में उत्तराखंड कांग्रेस की हुई बैठक। 2027 विधानसभा चुनावों की रणनीति पर हुआ मंथन। कलेक्टिव और डिसिप्लिनर के साथ ही काम करने के निर्देश। हरिद्वार जमीन घोटाले में कुछ बड़े अफसर अजार पर। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी को सौंपी जाएगी जांच। सीएम धामी ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। उत्तराखंड में असुरक्षित रोपवे ट्रॉलियों से मुक्ति की ओर बढ़ा कदम। 30 स्थानों से हटाई जाएगी रोपवे ट्रॉलियां। पीडब्ल्यूडी करेगा पैदल मार्ग और पुल का निर्माण। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का रिजल्ट किया जारी। हाई स्कूल में 83% छात्र छात्राएं पास। वहीं इंटरमीडिएट में 96% रहा रिजल्ट।
पंचायतों को संकट से निकालने के लिए उप समिति गठित, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल बनाए गए अध्यक्ष, वहीं मंत्री रेखा आर्य और सौरभ बहुगुणा सदस्य 15 दिनों में समिति सौंपेंगे रिपोर्ट। 7 जून को समिति की होगी बैठक। लक्सर में एक ग्रामीण पर हमला, लाठी डंडों से पीटकर युवक को किया जख्मी। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। पौड़ी में भूमियाल देवता कंजोरिया बाबा के मंदिर में वार्षिक पूजन की तैयारी शुरू। 8 जून को होगी वार्षिक पूजन। कुमाऊं में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड शासन ने खास प्रस्ताव जल्द कैबिनेट बैठक में लाने जा रहा। स्थानीय निवासियों को मिलेगा रोजगार। प्रदेशों से आने वाले लोगों के लिए पर्यटन स्थल आकर्षण का केंद्र बनेंगे। देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे, उत्तराखंड में भी कई लोगों में कोविड की पुष्टि। सरकार और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर। विकासनगर में खनन से भरा डंपर अनियंत्रित होकर पोल से टकराया। हादसे में कोई जनहानि की खबर नहीं। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में हुई कैद। रुड़की में चोरों के हौसले बुलंद, बेखौफ चोर ने घर में घुसकर सिलेंडर किया चोरी। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। अल्मोड़ा के मुहान सफारी में ऑनलाइन क्लासेस शुरू, ऑनलाइन बुकिंग शुरू। सफारी जोन में घर बैठे बुकिंग की सुविधा, पर्यटकों के लिए अब आसानी से बुकिंग। उधम सिंह नगर में महिला से 3 तोले सोने की चेन छीनी। गर्जिया देवी मंदिर के बाहर लूटी चेन, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई लूट की वारदात। हल्द्वानी में वेंडर संचालकों को मिले प्रशस्ति पत्र। स्वच्छता अभियान आगे भी रहेगा जारी। विकास कार्यों को लेकर दिए निर्देश। नगर निगम को मिले 6 फिल्टर वाटर टैंक। काशीपुर में एमओएचयूए की पहल पर जागरूकता अभियान। प्लास्टिक से पर्यावरण के नुकसान को लेकर जानकारी, पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रतिबद्धता प्रकट की। हरिद्वार में आर्य समाज का 8 दिवसीय शिविर का आयोजन। आयुर्वेद दल शिविर में 110 बच्चों ने लिया हिस्सा। बच्चों को मिला वैदिक और आत्मरक्षा प्रशिक्षण, योग, कराटे और संस्कार की शिक्षा एक साथ। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंची। दोनों टीमों के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी। लीड्स में 20 जून को खेला जाएगा पहला मुकाबला। गोल्फ में मदप्पा ने $2 मिलियन अमेरिकी इनामी अंतर्राष्ट्रीय सीरीज में संयुक्त रूप से किया 6वां स्थान हासिल। ये सीरीज इंग्लैंड में आयोजित की गई। ऑस्ट्रेलिया की मिंजिली ने अमेरिकी महिला ओपन में लिए 4 स्ट्रोक। इस शानदार जीत के साथ महिला गोल्फ में सबसे बड़ा पुरस्कार हासिल किया। जसप्रीत बुमराह के कार्यभार प्रबंधन के लिए इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की श्रृंखला के दौरान सिर्फ 3 मैच खेलने की उम्मीद। मुख्य कोच गंभीर और कप्तान गिल ने उन पर जताया भरोसा। आरसीबी के जश्न में भगदड़ पर गौतम गंभीर का बड़ा बयान। कहा, मैं कभी रोड शो का समर्थक नहीं था। अगर बड़े आयोजन के लिए बुनियादी ढांचा तैयार नहीं है तो ऐसे शो आयोजित ना करना ही बेहतर। विश्व चेस चैंपियंस डी गुकेश ने हासिल की एक और बड़ी जीत। उन्होंने इस टूर्नामेंट की 4थी जीत अपने नाम की। 9वें राउंड के मुकाबले में चीन के वेई ई को हराया। अंक तालिका में दूसरे स्थान पर पहुंचे गुकेश। फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर में एंसेलोटी का फीका प्रदर्शन। ब्राजील ने इक्वाडोर के खिलाफ गोल रहित ड्रॉ खेला। ब्राजील 22 अंकों के साथ 4थे स्थान पर। एमटी नस्वामी स्टेडियम में मची भगदड़। आरसीबी के मार्केटिंग हेड और डीएनए स्टाफ गिरफ्तार, पूछताछ जारी। आरसीबी के पहले आईपीएल खिताब का जश्न मनाने के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत, 6 साल की बच्ची समेत 33 लोग जख्मी। आरसीबी ने मृतकों के परिवारों के लिए वित्तीय सहायता की घोषणा की। भारतीय टीम के कप्तान के रूप में अपनी पहली टेस्ट सीरीज के लिए तैयार शुभमन गिल को निभानी होगी बड़ी भूमिका। उनका मानना कि खिलाड़ियों के साथ रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है।
भारत में बनेगी राफेल फाइटर जेट की बॉडी। टाटा ग्रुप का दसॉल्ट एविएशन के साथ समझौता। टीएसएल ने दसॉल्ट एविएशन के साथ 4 प्रोडक्शन ट्रांसफर एग्रीमेंट किए साइन। इंश्योरेंस कारोबार में उतरा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। फ्यूचर जनरली की 24.91% हिस्सेदारी खरीदी। 451 करोड़ रुपए में हुई डील। 4 जून को पूरी हुई डील। OnePlus ने भारत में अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन OnePlus 13S किया लॉन्च। फोन में 50 MP कैमरा और स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर। 3 स्पेशल कलर में फोन अवेलेबल। शुरुआती कीमत 54,999 रुपए रखी गई। हुंडई वर्ना का SX प्लस वेरिएंट भारतीय बाजार में लॉन्च। कार में 20 के एम्पियर का माइलेज और 65 से ज्यादा सेफ्टी फीचर। होंडा सिटी को टक्कर देगी ये कंपनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ दुश्मनी। एलन मस्क को पड़ी महंगी। टेस्ला के शेयर्स में आई 14% की गिरावट। $153 बिलियन का हुआ नुकसान। भारत में स्टील की खपत में 5 सालों में 84% की वृद्धि। 2024 और 25 में इसकी खपत 48 लाख टन पहुंची। पिछले साल 44.9 लाख की हुई थी स्टील की खपत। एयरटेल और जियो के बाद अब स्टारलिंक को मिलेगा सेटकॉम लाइसेंस। कंपनी भारत सरकार से लाइसेंस लेने वाली तीसरी सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी होगी। अब घर पर बैठे पैसा कमा सकती हैं महिलाएं। महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 7,000 रुपए। LIC बीमा रखेगी सखी योजना से ट्रेनिंग लेकर बने एजेंट। EPFO ने यूएन एक्टिवेशन आधार लिंकिंग की डेडलाइन बढ़ाई। अब 30 जून की आखिरी तारीख। EPFO ने सर्कुलर जारी कर इस बात की जानकारी दी। कीमती धातुओं पर प्रतिबंध का असर। सुजुकी को रोकना पड़ा स्विफ्ट का प्रोडक्शन। BMW, मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स भी प्रभावित। अगले हफ्ते भारतीय दल जाएगा चीन। RBI ने लगातार तीसरी बार रेपो रेट घटाया। रेपो रेट 0.5% किया कम। होम लोन समेत कई कर्ज हो सकते हैं सस्ते। ऑपरेशन स्पाइडर वेब के बाद यूक्रेन पर रूस के हमले तेज। कीव में 4 लोगों की मौत, 20 घायल। जेलेंस्की ने कहा रूस ने रात भर में 103 ड्रोन और 1 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। उत्तर कोरिया का 5,000 टन वजनी नौसेना का युद्धपोत बंदरगाह पर लॉन्च। समारोह के दौरान हुआ हादसे का शिकार। नौसेना विध्वंसक का मरम्मत कार्य जारी। जहाज को सीधा खड़ा किया गया। पाकिस्तान को यूएनएससी ने दी अध्यक्ष की जिम्मेदारी। शशि थरूर बोले यूएनएससी की आधा दर्जन आतंकवाद रोधी समितियां। परिषद के सदस्य बारी बारी से ऐसी समितियों की करते हैं अध्यक्षता। जापान का चंद्र लैंडर लैंडिंग के समय दुर्घटनाग्रस्त। आईस्पेस ने लैंडर से संपर्क टूटने के कई घंटे बाद मिशन के फेल होने की घोषणा की। 30 साल में सबसे कम लोग हज करने सऊदी अरब पहुंचे। कोविड-19 की अवधि छोड़ मंत्रालय ने जारी किया आंकड़े। हमास के खिलाफ लड़ाई में फिलिस्तीनी कबीले भी सक्रिय। पीएम नेतन्याहू ने पहली बार स्वीकारा। कहा यह कदम सैनिकों की सुरक्षा के लिए उठाया गया। रूसी विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। कहा ब्रिटिश खुफिया सेवाएं स्वतंत्र देशों की संप्रभुता को नष्ट करने पर जुटी। गुप्त अभियानों में ब्रिटिश काउंसिलिंग का कर रही उपयोग। और आज शमानी के पॉडकास्ट में विजय माल्या ने कहा मेरी मार्च 2016 के बाद भारत न जाने के कारण मुझे भगोड़ा कहा गया। मैं भागा नहीं था, मैं पहले से तयशुदा यात्रा पर भारत से बाहर गया। ईद अल अजहा से एक दिन पहले इजरायली सेना ने बेरूत के दक्षिणी हिस्से में हिजबुल्लाह के ड्रोन निर्माण से जुटे ठिकानों पर हमला किया। इजरायल का दावा, हिजबुल्लाह ईरानी समर्थक से युद्ध की तैयारी कर रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कोर्ट से फिर बड़ा झटका। संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के फैसले पर लगाई रोक। ये रोक हार्वर्ड विश्वविद्यालय की नई याचिका के कुछ घंटों बाद लागू।
ट्रंप ने मस्को को दी धमकी, टेस्ला के सभी सरकारी अनुबंध होंगे रद्द। धमकी के बाद मस्क ने किया ऐलान, स्पेस एक्स अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को कर देगा बंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने फिर भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी है। सिंधु जल समझौता